वेलकम टू डिवाइन लाइट टैरो। आज हम जनरल रीडिंग देखने वाले हैं एयर साइन जेमिनी फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर। तो अगर आपका सन मून राइजिंग जो है जेमिनी है तो वेलकम है आपका इस वीडियो पे, या आप इसे किसी व्यक्ति के साथ डील कर रहे हो जिनका सन मून राइजिंग जेमिनी है तो भी वेलकम है आपका इस वीडियो पे। ये एनर्जी बेस्ड रीडिंग है। यहाँ पे हम पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर एनर्जी देखने वाले हैं। जेमिनी आपकी ये दिसंबर मंथ की रीडिंग है, पर आप जब भी इस वीडियो पर लैंड होंगे ये वीडियो आप ही के लिए है, टाइमलेस रीडिंग है। तो वीडियो के अंत में मैं आपके लिए जो है यस और नो कार्ड निकालने वाली हूँ। तो आपको अगर कोई ऐसा स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछना है एंजल से तो मन में सोच लीजिएगा। तो वीडियो के अंत में जो है हम एंजल से वो जो है क्वेश्चन पूछेंगे। ये हमारा आउटकम कार्ड है, तो एंजल्स हमें जो है स्पेसिफिक मैसेज क्या देंगे। ओके, दिस मूड, तो आई विल बी टेकिंग दिस ब्यूटीफुल, बहुत ही ब्यूटीफुल है, 10 ऑफ कप्स है। तो चलिए शुरुआत करते हैं जेमिनी। तो जेमिनी आपके जो है पास में ओपनिंग एनर्जी में देख रही हूँ नाइट ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जी है। कोई व्यक्ति है आपकी तरफ काफी तेजी से आते हुए दिखाई दे रहे हैं। वॉन्ड वाली एनर्जी है, पैशनेट व्यक्ति है। ठीक है, ये जनरल रीडिंग है, पर जैसे एनर्जी जो है मुझे यहाँ सेंस होगी मैं बताऊंगी। तो यहाँ पे वो व्यक्ति काफी पैशनेट है। पैशनेट किस चीज को लेकर है? पैशनेट वो आपको अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करने के लिए है। ठीक है, वो काफी जो है इतनी गति से आ रहे हैं, यानी वो रिलेशनशिप काफी इंटरेस्टिंगली जो है आगे बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आई थिंक लवर्स आपके जो है रीडिंग में डेफिनेटली आता हुआ दिखाई दे रहा है बार बार। तो बहुत ही सुंदर है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स है। अब नाइट ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स मुझे ग्रोथ दिखाई दे रही है। तो वो ना सिर्फ आपके लाइफ में आ रहे हैं जेमिनी, वो ये भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो आपके लाइफ में, यानी आप दोनों की लाइफ को वो एक बनाए, यानी वो उस रिलेशनशिप में काफी जो है इन्वेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। डेफिनेटली आप दोनों इन्वेस्ट करने वाले हो तभी तो रिलेशनशिप फ्रूटफुल होने वाला है जेमिनी। हो सकता है फायर साइन, हो सकता है टेक इट हाउ इट रेजोनेट। जेमिनी भी हो सकते हैं, आप एक दूसरे जेमिनी से भी डील कर रहे हैं, टॉरस भी है। तो और यहाँ पे ओके सैजिटेरियस भी मुझे एनर्जी आ रही है। तो कहने का मतलब यही है कि यहाँ पे ये जो किंग ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जी है, तो वो व्यक्ति जो है, ठीक है, वो हर वो कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं जो एक रिलेशनशिप को डेवलप करने के लिए जरूरत है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होने वाला है कि सिर्फ बात है तो एक ही तरह का आप जो है आप अकेले करोगे, वो कुछ नहीं करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। और फिर एग्जैक्टली इसी पोजीशन पे ओके आई थिंक एक्वेरियन का भी आया था। तो आप अगर आप शायद हो सकता है आपके चार्ट में एक्वेरियन का भी कुछ एक हाउस में आप एक्वेरियन हो साइन, तो देख लीजिएगा वो भी रीडिंग डेफिनेटली। तो मैजिशियन का यहाँ पे एक मतलब ये निकल रहा है, विश फुलफिलमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे मैंने कहा कि आप क्रिएट कर रहे हो दोनों मिलकर, वो रिलेशनशिप को क्रिएट करना पड़ता है, वो अपने आप नहीं होता है। चाहे वो कोई भी रिलेशनशिप हो उसमें इन्वेस्ट करना पड़ता है, टाइम, एनर्जी, ठीक है, सिचुएशन, सब इन्वेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो। तो आपके पास वो सब कुछ है, आपके पास पैसा है, वो एनर्जी है, ठीक है, वो एनर्जी है, कप है, पेंटिकल्स है, वॉन्ड है, स्वॉर्ड है, सब है। ठीक है, आप मैजिशियन हो, तो ये आपकी एनर्जी है। ये आपकी एनर्जी मैजिशियन वाली सेंस हो रही है। आप मैजिक किस बात पे कर रहे हो? मैजिक ऐसे ही नहीं होता है कि अचानक रातों रात हो गया जेमिनी। यस, डेफिनेटली आप इस स्टेज पर जब पहुंचे हो, इस पीसफुल स्टेज पर, इस हेल्दी वाले स्टेज पर, तो आपने बहुत मेहनत की है। ठीक है, और वो व्यक्ति जानते हैं इस बात को, इसीलिए वो तेजी से आ रहे हैं। वो आपको एक ट्रॉफी की तरह समझ रहे हैं, यानी कहते हैं ना कि वो मिस नहीं करना चाहते, ना ये रिलेशनशिप मिस करना चाह रहे हैं, ना अपॉर्चुनिटी मिस करना चाह रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, होना भी चाहिए। ये एक रिलेशनशिप में दोनों तरफ से पैशन इक्वल होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए प्रेजेंट में मैं आपको देख रही हूँ, यहाँ पे स्ट्रेंथ वाली एनर्जी है। अब स्ट्रेंथ किस बात को है? स्ट्रेंथ आपके पास जो है इस बात की है, जैसे मैंने कहा कि आप अपने इमोशंस को अपना स्ट्रेंथ बनाते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, या तो फिर आपके अंदर जो है कहीं ना कहीं एक ऐसा
हैबिट था या ऐसी कोई ऐसी चीज थी जो आपको हमेशा परेशान कर रही थी, तो आप उसको ओवरकम करते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, कोई भी हैबिट हो सकती है जेमिनी, मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि हैबिट यानी कुछ भी हो सकता है। हम अगर एक चीज को करते हुए कई साल हो जाते हैं तो एक जीने का तरीका है, वो भी एक हैबिट हो सकता है। तो वो आप बदलते हुए दिखाई दे रहे हो, आप वो आदत बदलते हुए वो आप उसको टेम करते हुए दिखाई दे रहे हो। सिचुएशन को जो है काफी समझकर कंट्रोल करते हुए दिखाई दे रहे हो। कंट्रोल नॉट इन अ नेगेटिव सेंस, कंट्रोल इन अ पॉजिटिव सेंस। कंट्रोल इस तरह से कि आप उस सिचुएशन में से आपके लिए क्या एग्जैक्टली इंपॉर्टेंट है वो समझते हुए दिखाई दे रहे हो जेमिनी। और यहाँ पे देखिए लवर्स है, आप में से कुछ लोग जो है क्रॉस रोड्स पे हो सकता है आपको जो है फैमिली में या तो फिर लव में चॉइस करना पड़ेगा, या तो फिर आपको ऐसे दो इंपॉर्टेंट डिसीजन में से एक चॉइस करना पड़ेगा। आप टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स, बट कह रहे हैं यहाँ पे एंजल्स कुछ तो है जो दो इंपॉर्टेंट डिसीजन है, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है और दोनों डिसीजंस का आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट और मेजर रोल है, जिसके चलते जो है आप क्रॉस रोड्स पे हो। ठीक है, क्रॉस रोड यानी ये ऑलमोस्ट ये जो है लवर वाला कार्ड है, लेकिन यहाँ पे मुझे क्रॉस रोड वाली एनर्जी आ रही है। कंफ्यूज तो नहीं हो जेमिनी, आप जानते हो कि दोनों डिसीजंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बस आप जो है थोड़ा सोच विचार कर रहे हो। ठीक है, जैसे कि आप स्ट्रेंथ में हो, अभी आप स्ट्रेंथ वाले एनर्जी में हो, आप जानते हो कि ये इंपॉर्टेंट है, तो आप ये सोच रहे हो कि इस इंपॉर्टेंट वाले डिसीजन को, कौन से वाले इंपॉर्टेंट डिसीजन को मुझे चूज करना है। देखिए यहाँ पे चॉइसेस है आपके पास, 7 ऑफ कप्स वाली एनर्जी है। हाँ, डेफिनेटली चॉइसेस है आपके पास। तो अगेन ये चॉइसेस किस चीज को लेकर है, ये अबेंडेंस को लेकर चॉइस है। ठीक है, तो अब आपको ये टेंशन हो रही है कि आप चॉइस करोगे तो उसका नतीजा क्या निकलेगा। ठीक है, दोनों का आउटकम पॉजिटिव ही होने वाला है, दोनों आप ही के हित में है दोनों डिसीजन। तो पर कई बार होता है कि आइदर यू हैव टू गो लेफ्ट और राइट। ठीक है, लेफ्ट से भी मंजिल आने वाली है, राइट से भी आने वाली है, लेकिन आपको ये कंफ्यूजन अवॉइड करना है। ठीक है, हम इसे क्लैरिफाई करेंगे। ये कंफ्यूजन जो है, यानी बहुत सारे ऑप्शंस कभी कभी हमारे लिए हानिकारक हो जाते हैं, हम समझ नहीं पाते हैं, हो जाता है इसमें से कहीं मिस ना हो जाए हमारा इंपॉर्टेंट जो हमें चाहिए, हमने जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जैसे कि ये मैनिफेस्टेशन आप कर रहे हो। ठीक है, तो बस आप थोड़ा सा द्वंद है, हम इसे क्लैरिफाई करेंगे, बट यहाँ आप इससे बाहर निकल के एस ऑफ पेंटिकल्स से आते हुए दिखाई दे रहे हो। एस ऑफ पेंटिकल्स डेफिनेटली आप सक्सेसफुल होते हुए दिखाई दे रहे हो। फिर भी हम एंजल्स को जो है क्लैरिफाई करेंगे कि ये क्या है 7 ऑफ कप्स फॉर जेमिनी, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति के साथ आप जो आपके लाइफ में आ रहे हैं, ठीक है, वो फाइनेंशियली काफी स्ट्रांग है, कोई भी हो सकता है, जेंडर नहीं है यहाँ पे स्पेसिफिक, फाइनेंशियली काफी स्ट्रांग है वो व्यक्ति। ठीक है, और जिनके चलते कभी कभी होता है कि फाइनेंसेस जो है कभी कभी रिलेशनशिप में जो है आड़े आता है, बट वो मुझे यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है। तो फाइनेंस के रिलेटेड काफी स्ट्रांग है और वो काफी जो है उनका आप यहाँ पे देख सकते हैं, उन्होंने शायद अपने इर्द गिर्द जो है यहाँ पे देखिए ग्रोथ है, यानी उनका लाइफ स्टाइल काफी पॉजिटिव है, उन्होंने काफी पॉजिटिव लोगों को अपने आसपास जो है अट्रैक्ट करके रखा हुआ है। वो बहुत ही अच्छी लाइफस्टाइल जीते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे, एंड लॉयल लोग हैं उनके आसपास। ठीक है, यानी उन्होंने भी बहुत मेहनत की है इस स्टेज तक पहुंचने के लिए। तो ओके, एंड मुझे टॉरस साइन भी दिखाई दे रहा है, होप आई सेड दैट थिंग। तो ये और एक चीज है यहाँ पे मैं अगर कह सकती हूँ, तो वो आपको अप्रिशिएट करेंगे। अप्रिशिएट किस चीज का करेंगे जेमिनी, कि वो जानते हैं कि आप डिफिकल्ट जो है डिसीजन को भी बहुत ही आसानी से डील कर लेते हो। तो ये उनको ये आपकी वो बात बहुत पसंद आती है। तो जेमिनी वो डेफिनेटली वो आपको जो है काफी अच्छे, यानी अच्छे इन द सेंस काफी सराहते हुए दिखाई देते हैं, वो काफी अप्रिशिएट करते हैं। वो लोगों को भी कहते हैं कि देखो जेमिनी जो है बहुत स्ट्रेंथ है उनके अंदर, कि वो सिचुएशन को बहुत अच्छे से हैंडल करते हैं। तो वो लोगों को आपके पीठ पीछे वो लोगों के सामने आपकी बहुत बहुत अच्छाई करते हुए दिखाई देते हैं। एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स डेफिनेटली वो आपके काउंटर पार्ट है। ठीक है, यहाँ पे देखिए किंग एंड क्वींस है, आपके काउंटर पार्ट है। तो ये काउंटर पार्ट वाली जब एनर्जी आती है, देखिए सेम है, किंग एंड क्वीन पेंटिकल्स है। तो जब काउंटर पार्ट वाली हमारे रीडिंग में जब एनर्जी आती है, तो इसका स्ट्रांग मीनिंग यही निकलता है कि ये व्यक्ति के साथ आपकी जिंदगी बहुत ही जो है खुशहाल निकलने वाली है। ऐसा नहीं होता है कि लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, डेफिनेटली प्रॉब्लम्स तो आनी जानी रहती है लाइफ में, बट आप दोनों मिलकर जो है इस प्रॉब्लम को बहुत ही अच्छे से जो है डील करते हुए दिखाई देते हो जेमिनी। देखिए
आप वो आपको जो है जितना अप्रिशिएट करते हैं, आप भी उनको उतना ही अप्रिशिएट करने वाले हो। उनकी स्ट्रेंथ क्या है? उनकी स्ट्रेंथ ये है कि वो जो है अपने इर्द गिर्द जो है लोगों को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, और वो ऐसी एनर्जी लाइक रखते हैं कि लॉयल्टी को वो बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। तो हो सकता है ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है शायद आपके लिए भी, तो ये शायद सबको रेजोनेट ना करे, पर ये लॉयल्टी वाला जो है काफी पॉइंट उभर के दिखाई दे रहा है। तो वो लॉयल लोगों के आसपास रहना पसंद करते हैं, और वो ऐसे ही लोग अट्रैक्ट करते हैं जो उनकी लाइफ में काफी लॉयल रहे हैं। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग जेमिनाई। आई थिंक आपका मोस्ट प्रोबेबली रीडिंग ऑलमोस्ट विदाउट क्लैरिफिकेशन जा रहा है जेमिनाई। तो इससे बस एक ही बात समझ में आती है कि आपका जो साइन है वो काफी स्ट्रांग अपने पावर में है, क्योंकि जब हम कहते हैं कि अड़चनें जितनी कम होती है लाइफ में, तब हम उस स्टेज पर पहुंच चुके होते हैं कि जहां पे हमने ऑलमोस्ट लेसन जो है, मेजर लेसन लर्न कर लिए हैं। लर्न करने के बाद ऐसा नहीं होता है कि कहीं खत्म हो जाता है, लेसन तो लाइफ लॉन्ग चलते रहते हैं, अलग अलग तरीके से आते हैं, लेकिन जो मेजर लेसन है जिसके चलते रिलेशनशिप्स है, पैसा है, फेम है, तो वो सब आप जो है वो मेजर लेसन्स लर्न करके ही आप जो है आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो, जिसके चलते आप इतने जो है स्ट्रांग पर्सनालिटी के व्यक्ति को अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो जेमिनाई। ये बहुत ही बढ़िया बात है, और मैं हमेशा देखती हूँ आपकी, मैं जब रीडिंग देखती हूँ तो क्लैरिफिकेशन की जरूरत बहुत कम पड़ती है। इसका मतलब ये नहीं है कि क्लैरिफाई करना कोई गलत बात है, लेकिन एंजल्स भी काफी जो है पीस वाला एनर्जी आपके इसमें दे रहे हैं। तो यस, डेफिनेटली थोड़ा बहुत इधर उधर का जो है कंफ्यूजन है या इधर उधर के डाउट आना इज ओके इन द लाइफ, बट ऐसा कोई मेजर मुझे प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रहा है जेमिनाई। और जैसे मैंने कहा यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स जो है मूव हुआ एंजल की तरफ से, ये स्पेशल कार्ड है आपके लिए। तो यहाँ पे कहते हैं ना कि वो पूरा प्लेट जो है, हर तरह का जो है आपकी रिक्वायरमेंट है आपकी लाइफ में, वो फुलफिल होती हुई दिखाई दे रही है। यस, डेफिनेटली सवाल ये होगा कि कब होगा, कब होने वाला है। हम तो राह देख रहे हैं, नहीं राह नहीं देखनी है, इट इज अ लेसन। जैसे ही लेसन कंप्लीट होता है तो वो हमारे लिए वो रिवॉर्ड क्या होता है? रिवॉर्ड होता है हैप्पीनेस। वी डोंट हैव टू वेट। ठीक है, तो लेसन सीखने को ही अगर आप एक फन बना देते हो, मजा बना देते हो, डेफिनेटली लाइफ बहुत अच्छी जाएगी जेमिनाई। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए आउटकम मैं यहाँ पे देख रही हूँ हेरोफेंट वाली कार्ड है। तो हाँ, ये व्यक्ति जो है लॉन्ग टर्म कमिटमेंट लेकर आ रहे हैं। हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोगों का जो है यहाँ पे एंगेजमेंट मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, जो बहुत जल्दी मैरिज में फ्रूटफुल होगा। तो दिसंबर के मंथ में, दिसंबर टू जून तक का ये मुझे यहाँ पे पीरियड दिखाई दे रहा है जहां पर आपका एंगेजमेंट होने के चांसेस है। ठीक है, तो ये व्यक्ति जो है काफी लाइक आप बात कर रहे हो इस व्यक्ति से। ठीक है, आप दोनों उसी एंगल से बात कर रहे हो ताकि ये जो है लॉन्ग टर्म में लेके चलो। अब यहाँ पे ये नहीं मुझे सवाल पूछेगा कि लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है, नो, ये मैं बता पाऊंगी, बिकॉज यहाँ पे एनर्जी बेस्ड रीडिंग है। मैं उन व्यक्ति की एनर्जी में बता रही हूँ कि वो कमिटमेंट देने के पूरे मूड में है। ठीक है, तो यहाँ पे ये है एस ऑफ वॉन्ड्स। हाँ, यस, डेफिनेटली ये यूनिवर्स का भेजा गया ऑफर है आपके पास। ये डेस्टिनी वाला रिलेशनशिप है। ठीक है, तो ये कहीं नहीं जाने वाले हैं। अगेन आई थिंक मैं रिपीट कर रही हूँ ये जेमिनाई आपकी रीडिंग में कि ये कहीं नहीं जाने वाले हैं। ये आए ही है आपके लिए, वो कोई भी जेंडर होगा, वो जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। तो ये आए ही है आपके लाइफ में, आप दोनों की जर्नी है इस जन्म में। ठीक है, तो बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग है जेमिनाई। तो अब हम देखते हैं यस और नो कार्ड निकालते हैं। तो फट आप जो अगर क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं तो पॉज करके भी आप वीडियो को क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो चलिए एंजल्स बताइए जेमिनाई के क्वेश्चन का क्या आंसर। ओ वाह जेमिनाई, ब्यूटीफुल। तो अब ये जैसे अपने आप आ गए हैं तो हम लेंगे इसे। वाओ, अपॉर्चुनिटी, ब्यूटीफुल। तो देखिए कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं अपॉर्चुनिटी, आप खुली बाहों से इसे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जेमिनाई। तो अपॉर्चुनिटी जो है खुली बाहों से एक्सेप्ट कीजिए जेमिनाई। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मनी भी है, यहाँ पे पैसा भी आ रहा है, एंड एंजल्स जो है आप पे जो है यहाँ पे ब्लेसिंग्स बरसा रहे हैं। फिर यहाँ पे देखिए कहीं ना कहीं ये अपॉर्चुनिटी का एक और मतलब भी है। यहाँ पे मुझे फायर साइन दिखाई दे रहा है, कोई भी हो सकता है फायर साइन। देखिए यहाँ पे
अब यहाँ पे अपॉर्चुनिटी में आपको शायद ऐसा भी हो सकता है कि आपने अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर लिया है जो फ्रूटफुल होने वाला है, तो टेक इट हाउ इट रेजोनेट। और एंजल्स कह रहे हैं मेडिटेशन ब्रिंग आंसर्स, तो अगर आपका कोई यस और नो वाला क्वेश्चन था तो उनका कहना है एंजल्स का मेडिटेशन कीजिए उस बात पे। देखिए यहाँ पे रेनबो भी कहीं ना कहीं आपको जो है कुछ इंपॉर्टेंट है, हो सकता है। और ये रिलेशनशिप जो है ये ब्लेस्ड रिलेशनशिप है जेमिनी, तो ये आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये कहीं ना कहीं एंजल्स ने ही आपके लिए जो है स्पेसिफिक ब्लेस्ड रिलेशनशिप है, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है। तो हार्डशिप तो होने ही वाली है, लेकिन कहीं ना कहीं मेडिटेशन करने से जो है आपको डायरेक्ट आंसर मिलता हुआ दिखाई देगा। आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि एंजल्स किस तरह से आपको मैसेज दे रहे हैं, कौन सा साइन दे रहे हैं, उसे ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ जो है कप भी आया हुआ है आपके इसमें। तो डेफिनेटली मेडिटेशन करने से आपको जो है इसका आंसर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जेमिनी ये था आज का आपका जनरल रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर। होप आपको रेजोनेट किया तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, मुझे अच्छा लगेगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय जेमिनी।